अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हम जो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुराद ये कि हम सोशल मीडिया पोस्ट्स और एड्स वगैरह कैसे रन करते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी, इसके अंदर ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल जो हमारे पास दराज के ईमेल्स आते हैं, हमारे पास नई नई ऑफ़र्स के हवाले से ईमेल्स आते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग, या आपने अपने कस्टमर्स को ईमेल करना है, अपनी नई ऑफ़र्स के बारे में बताना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के मुराद ये है कि किसी भी सेलिब्रिटी को आपने हायर किया होता है, वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा होता है, ठीक है। वीडियो मार्केटिंग के अंदर आ गया। वीडियो मार्केटिंग के आपने अंदर अपने कंटेंट की वीडियो बनानी है और उसको एडवर्टीज़मेंट करनी है। फिर कंटेंट राइटिंग आ गया। कंटेंट राइटिंग बेसिक है। कंटेंट राइटिंग के अंदर आप आर्टिकल राइट करते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो। तो में हम बताते हैं कि कंटेंट राइटिंग के हवाले सर। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग के अंदर हमारे पास है आर्टिकल राइटिंग। कोई भी आपके पास टॉपिक है, उसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। आर्टिकल राइटिंग मतलब कि आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इसकी दो तरह की कैटेगरीज है, मेन दो कैटेगरीज हैं, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल, एफिलिएट आर्टिकल। इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के अंदर होता है कि ऐसा आर्टिकल जिसके अंदर आप कोई भी टॉपिक के बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ट्यूटोरियल दे रहे होते हैं। जब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ कैनवा सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज़ एआई एडोब फोटोशॉप, तो ये जो भी क्वेश्चन है आप उसकी प्रॉपर गाइड दे रहे होते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये आ जाता है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको मेथड बता रहे हो, ठीक है। व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हो गया, हु डिस्कवर्ड समथिंग। तो ये सारी चीज़ें आ गई जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब दूसरा एफिलिएट आर्टिकल। एफिलिएट आर्टिकल के अंदर होता है बेस्ट रिव्यू और वर्सेस और टॉप। तो इसके मुराद ये है कि एफिलिएशन का मुराद है कि आपने कोई चीज़ यूज़ की, आपने कोई चीज़ बाय की, परचेज़ करने के बाद उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको कंपेयर किया। कंपैरिजन के हवाले से जब आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, जब आप भी कोई भी कंटेंट लिखते हो, तो वो एफिलिएट कंटेंट कहलाता है। अब इसका एक फॉर्मेट होता है। अच्छा जी, अब आ गया मेन कंसेप्ट क्या होते हैं। हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स एक आर्टिकल के अंदर 6 हेडिंग्स तक अलाउ करता है गूगल, जो रैंकिंग के हवाले से। हेडिंग 1 H1 जो होता है हमेशा टाइटल होता है, और H2 जो होता है उसका सेकंड सब हेडिंग होती है। अगर फिर H3, H4, H5 और H6 तक हम जा सकते हैं। फिर पैराग्राफ होता है। फिर कीवर्ड का कंसेप्ट आ जाता है। कीवर्ड का कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी आप गूगल के ऊपर जाके कोई भी वर्ड सर्च करते हो, उसको कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड का क्या होता है, हम अब गूगल के अंदर जाके सर्च करते हैं लेदर हैंड बैग्स, ठीक है, उसको हम कीवर्ड कहेंगे। अब कीवर्ड दो तरह के होते हैं। कितने? दो तरह के होते हैं। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है वो उसके अंदर 2 से 3 वर्ड्स प्लस होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंदर जस्ट हैंड बैग्स हो गया। और लेदर हैंड बैग्स फॉर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो लेदर हैंड बैग्स फॉर स्टूडेंट्स, इसके अंदर 4 वर्ड्स आ जाते हैं। तो इससे मुराद ये है कि वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। अब इसके अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, इसको हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ubersuggest.com होता है, मोजबार। अच्छा, ये 3 कीवर्ड्स होते हैं कि टूल्स होते हैं यूज़ करने के लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब आ जाता है एसईओ डिफ़िकल्टी। क्या होती है एसईओ डिफ़िकल्टी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिफ़िकल्टी। मतलब ये है कि आप जिस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको कितने लोग कंपटीशन देंगे, या कितने लोग और हैं जो आपके साथ compete कर रहे हैं सेम कीवर्ड के ऊपर। तो एसईओ डिफ़िकल्टी का क्राइटेरिया होना चाहिए 0 to 40। कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी सेम चीज़ है कि कीवर्ड कितना मुश्किल है, लोग कितना सर्च करते हैं, तो उसके ऊपर कंपटीशन कितना है, तो वो 0 to 40 होता है। कंपटीशन, कीवर्ड, एसईओ डिफ़िकल्टी, ये सारी सेम चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे एक फॉर्मेट क्या होता है। हाँ जी, तो इसके अंदर फॉर्मेट क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक मिला है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब हम देखेंगे कि कंटेंट किसी भी आर्टिकल को कैसे सर्च कैसे करते हैं, उसको काम कैसे करते हैं। अब ये मेरे पास टॉपिक है, इसके बारे में सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, आउटलाइंस बनानी है। आउटलाइंस कैसे बनाएंगे? गूगल से हम देखेंगे, सेम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे,
तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, उनके ऊपर जिस तरह डाटा होगा उनको देखेंगे कि हमारे कंपटीटर्स ने किस तरह डाटा पुट किया है, कौन कौन सी आउटलाइन हेडिंग्स यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ, एक हेडिंग उसने बनाई है ब्लॉगिंग की आई है, फ्रीलांसिंग की आई है, फिर यूट्यूब की आई है, ठीक है, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो उस तरह उन्होंने काम किया। अब ब्लॉगिंग के अंदर वो बताएगा, ये हमारी आ जाएगी, सारी हेडिंग्स आ जाएंगी। इसके साथ चैट जीपीटी से भी हमें हेल्प आउट हो जाएगी कि उसको बताएंगे कि हमें आउटलाइंस बना के दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमारा आउटलाइन या हेडिंग, कोई भी टॉपिक है, अननोन टॉपिक है, उसके ऊपर हम किस तरह काम करेंगे। अच्छा जी, आर्टिकल के अंदर क्या होता है, टाइटल सबसे पहला H1 होगा आपके पास, टारगेट कीवर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन था टॉपिक, और हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन हमारा कीवर्ड होगा, ये टारगेट वर्ड हो गया, फर्स्ट हेडिंग में आ गया। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने असल में लिखना है यूज़र इंटेंट को। यूज़र इंटेंट क्या होता है कि यूज़र कौन है। अब मैं लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ या अर्न मनी ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास कस्टमर कौन सा बंदा होगा जो सर्च करना, हमने उसके पाँव में बैठ के, हमने उसके जगह पे जाके सर्च करना है, कि देखना है, कि खुद को सोचना है कि वो कौन सा बंदा हो सकता है। अब जिसको इनकम चाहिए, वो अनएम्प्लॉयड पर्सन हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो ये टॉपिक सर्च करने के बाद आएगा। तो हमने उसके हवाले से, उसको यूज़र इंटेंट के हवाले से हमने कीवर्ड को यूज़ करना है, फर्स्ट कीवर्ड को। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, फिर सेकंड पैराग्राफ, उसके अंदर भी हमने उसको बताना है सोल्यूशन क्या है। अब पहले तो हमने उसका यूज़र का प्रॉब्लम डिस्कस किया, पहले पैराग्राफ में प्रॉब्लम डिस्कस करना है, फिर उसको बताना है कि सोल्यूशन क्या है, और फिर थर्ड पैराग्राफ में बताना है कि हाँ भाई, मैं हम इस आर्टिकल के अंदर बात करेंगे, हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, उसके बाद ऑथेंटिक चीज़ें, मैं रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे बयान करूँगा। फिर वो दो आगे, फिर पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट हेडिंग, फिर नेक्स्ट हेडिंग, एंड के ऊपर जितनी भी हेडिंग आ गई, उसके बाद आपने FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मतलब ये है कि आपका एक टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बंदा सर्च करता है, तो और भी हम मतलब रेलिवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5-6 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर कंक्लूजन के 3 से 4 लाइन। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टारगेट कीवर्ड जो होता है आपका, उसकी डेंसिटी पूरे आर्टिकल के अंदर 1% होनी चाहिए। अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसके अंदर आपके जो है 10 मरतबा, ओनली 10 टाइम्स जो हो आपका ये कीवर्ड एग्जैक्ट ऑर्डर के अंदर लिखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपका जो पैराग्राफ हो वो मैक्सिमम 3 लाइन से क्रॉस ना करे। कोई भी पैराग्राफ है, आप छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, आप एक पैराग्राफ को कट करके 2 कर सकते हैं, लेकिन वो 3 लाइन से ज़्यादा ना जाए। इसका ये इम्पैक्ट होता है कि जब आपके पास इस तरह आपके आर्टिकल होता है तो वो रीडर की आई साइट को, उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब वो अच्छा लगता है कि यार 2-3 लाइन से मैं इसको पढ़ के आगे पढ़ने के, उसको स्क्रॉल करने के ऊपर मजबूर करता है। तो ये था जस्ट फॉर्मेट। इसके बाद हम सारा चीज़ें जो हमने देखी है प्रैक्टिकली हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, फिर उसके ऊपर मज़ीद होप्स हो आपको सारा समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।